सो हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट एनालिसिस के बारे में कि कल के दिन मार्केट कहाँ पर मोमेंटम कर सकता है और उसके पीछे का लॉजिक या फिर रीजन क्या हो सकता है। देखो, कल को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था मार्केट एनालिसिस के ऊपर, जो कि काफी बढ़िया तरीके से वर्क किया है और एक बार फिर से हमने बैक टू बैक 3 डेज एग्जाम से पहले पेपर बता दिया है। यानी कि मार्केट में जिस प्रकार से हमने ट्रेड्स को प्लान किया था उसी प्रकार से मार्केट ने बिहेव किया है। जाकर आप जरूर इंस्टाग्राम चैनल एज वेल एज टेलीग्राम चैनल एज वेल एज यूट्यूब चैनल को देख सकते हो। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आज की वीडियो थोड़ी सी छोटी बना रहा हूँ। ठीक है, मैं थोड़ी सी बड़ी वीडियो नहीं बना रहा हूँ। जस्ट बिकॉज ऑफ बड़ी वीडियो बनाऊंगा तो भाई काफी सारे लोग उतनी बड़ी वीडियो इन डिटेल में बताई हुई वीडियो देखना पसंद नहीं करते। लोगों को चाहिए चटपटा मसाला, जल्द से जल्द कम सेकंड में। लोगों को रील्स पसंद आती है, लोगों को फिल्म पसंद नहीं आ रही है। तो इसलिए मैं छोटे मोटे शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको कल के दिन मार्केट कहाँ पर मोमेंटम करेगा और उसके पीछे का लॉजिक या फिर रीजन क्या हो सकता है, ये सब कुछ चीजें आज के इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट याद रखना, जितने भी मार्केट में लाइव मार्केट कमेंट्री रहती है वो सभी अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर रहती है, टेलीग्राम कम्युनिटी के ऊपर रहती है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जुड़ जाना और काफी बढ़िया आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। जहां पर आज के दिन हमने निफ्टी बैंक, क्या कह रहा हूं मैं, निफ्टी बैंक, उसके साथ साथ हमने कैप्चर किया है निफ्टी 50, उसके साथ साथ मिड कैप निफ्टी और उसके साथ साथ एबीबी इंडिया का स्टॉक। ठीक है, जो मार्केट में काम किया है, एक बम्पर ट्रेडिंग सेटअप था आज के दिन का, राइट। तो ये सब चीजें हम अपडेट करते हैं डेली बेसिस के ऊपर अपने टेलीग्राम कम्युनिटी के अंदर, तो जरूर जुड़ सकते हो, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलो बिना टाइम वेस्ट किए मार्केट को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि भाई कल के दिन मार्केट कहां पर मोमेंटम करेगा और उसके पीछे का लॉजिक या फिर रीजन क्या है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैंने आज के दिन का हाई, आज के दिन का लो मार्क कर दिया है निफ्टी बैंक में ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम। 48,200 एंड 47,850 का लेवल मैंने मार्क करके रख दिया है, राइट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मार्केट में अगर इस जोन के अंदर मार्केट ओपनिंग देता है तो आपके लिए कोई भी ट्रेड अपॉर्चुनिटी आपको कैप्चर नहीं करनी, जस्ट वेट करना है। या तो डेज हाई ब्रेकआउट के ऊपर कोई अपॉर्चुनिटी बनेगी या फिर डेज लो ब्रेकडाउन के ऊपर कोई अपॉर्चुनिटी बनेगी, राइट। जस्ट बिकॉज ऑफ आज के दिन टोटली मार्केट क्या रहा है, साइडवेज रहा है। तो पहले याद रखना, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो आपको स्टार्टिंग के सेशन में वेट एंड वॉच करके चलना पड़ेगा, एक क्लियर डायरेक्शन का वेट करना होगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम क्या करते हैं, मार्केट का ट्रेंड बियरिश है तो प्रीवियस स्विंग हाई, राइट, ये क्या है, ये वाला प्रीवियस स्विंग हाई है। इस प्रीवियस स्विंग हाई से लेके आज के दिन के अगर लो तक हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट मार्क करें तो एग्जैक्टली निकल के आ रहे हैं 0.236 और 0.382 और 0.5 के कुछ फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल्स। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा पीछे के साइड और एक्सटेंड कर देता हूं। यहां पर अगर आप चीजों को नोटिस करोगे तो काफी बढ़िया रिस्पेक्ट दे रहा है निफ्टी बैंक अपने इस फिबोनाची क्लस्टर्स को, राइट। तो कल के दिन के लिए मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या है, कल के दिन अगर मान के चलो फ्लैट ओपनिंग होती है तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कैप्चर करने की कोशिश करेंगे विद आवर ब्रेकआउट रूल्स, राइट। यहाँ पर 0.236 के ऊपर मार्केट में हमें पोजीशंस मिल जाएंगी, लगभग 200 पॉइंट का मोमेंटम तो आराम से मिल जाएगा। थोड़ा सा बड़ा टारगेट्स अगर आप प्लान कर रहे हो तो हेज वगैरह करके चल सकते हो, ऑलरेडी हमने काफी सारी पोजीशंस हेज करके रखी हुई है। बट अगर किसी ने और भी ज्यादा मिस आउट कर दिया है अपनी हेज पोजीशंस को तो भाई कल के दिन भी आपके पास मौका रहेगा एक बड़े सेटअप को ट्रेड करने का, राइट। कल के दिन मोमेंटम काफी बढ़िया हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ आज के दिन टोटली मार्केट साइडवेज रहा है, राइट। तो यहां से मैं 200 पॉइंट का मोमेंटम तो देख ही रहा हूं 0.382 तक का, बट यहां से अगर और बड़ा स्ट्रांग मोमेंटम आएगा तो लगभग 350 पॉइंट का मोमेंटम, 300-350 पॉइंट का मोमेंटम हमें निफ्टी बैंक में देखने को मिल सकता है। सिंपल प्लान है अपना कि भाई इसके ऊपर हम बाइंग करके चलेंगे और अगर मुझे मार्केट में सेल करना है तो विदाउट इन्फॉर्मेशन, याद रखना, आज के दिन के लो के नीचे यानी कि 47,850 के नीचे आप डायरेक्ट सेल मत करना, भले ही गैप अप ओपनिंग हो, गैप डाउन ओपनिंग हो या फिर फ्लैट ओपनिंग हो। अगर आप यहां पर डायरेक्ट सेल कर रहे हो तो आप फंस जाओगे, याद रखना। ठीक है, ट्रैप हो सकता है डेज लो के नीचे, अगर डेज लो के नीचे निकल के ट्रैप जनरेट करने की कोशिश करता है, पहला प्लान ऑफ एक्शन अपना यही होगा कि यहां पर इस ब्रेकआउट के ऊपर हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करेंगे विद आवर ब्रेकआउट रूल्स और उसके बाद नीचे की साइड डाउन साइड अपने को 47,500 तक के लेवल्स निकल के आ जाएंगे। टारगेट थोड़े से बड़े रखेंगे, टारगेट थोड़े से बड़े रखेंगे, ठीक है।
ऊपर की साइड यहाँ पर ट्रेड प्लेस करेंगे विद द कैंडल क्लोजिंग बेस एज वेल एज अवर ब्रेकआउट रूल्स अकॉर्डिंग टू मार्केट स्ट्रक्चर एंड मार्केट मोमेंटम एंड मार्केट वॉल्यूम, राइट। तो यहाँ पर दो ब्रेकआउट ट्रेड्स में आपके साथ अपडेट करके चल रहा हूँ इस क्या मार्केट एनालिसिस की वीडियो के साथ, राइट। ये दो ट्रेड्स आप कल के दिन के लिए प्लान करके चल सकते हो। उसके अलावा आप क्या कुछ चीजें प्लान कर सकते हो वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा। अगर मान के चलो मार्केट क्या करता है, गैप डाउन ओपनिंग देता है यहाँ पर, या फिर इसके नीचे आके वापस से जाके ऊपर की साइड क्लोजिंग देता है, ठीक है, तो ये जो सेलर्स है, ठीक है, ये जो ब्रेकआउट वाले सेलर्स है वो क्या हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एन फॉर्मेशन में हमेशा लेके क्यों चलता हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ किसी भी ट्रैप में हम ना फंसे। ऐसा नहीं है कि ये 100% वर्क करता है एन फॉर्मेशन, बट लगभग 90 से 95% वर्क कर जाता है। 10 में से 9 ट्रेड आपके क्या हो जाते हैं, फेक आउट से बचा लेता है। एन फॉर्मेशन क्या कहता है कि 10 में से 9 ट्रेड आपको फेक ब्रेकआउट से बचा लेता है और 10 में से 9 ट्रेड आपको वैल्यू प्रोवाइड करता है, यानी कि लगभग 90% एक्यूरेसी रहती है एन फॉर्मेशन की। तो यहाँ पर अगर मार्केट ब्रेक डाउन देता है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी, या तो इन फॉर्मेशन बने तो सेल करो, या फिर अगर मार्केट रिवर्सल जाके कैंडल क्लोजिंग बेस दे दे इसके अंदर, तो यहाँ से वापस से मार्केट में आपको एक बड़ा स्ट्रांग मोमेंटम देखने को मिल सकता है ऑन दी अपसाइड अंटिल अनलेस आज के दिन का हाई एज वेल एज 0.382 तक के लेवल्स तक, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आप लेके चल सकते हो। ऊपर की साइड के लिए मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट यहाँ से बुलिश हो जाएगा और मार्केट कुछ ही दिनों के अंदर या फिर लगभग लोकसभा इलेक्शन से पहले मार्केट अपना ऑल टाइम हाई टेस्ट कर जाएगा। इन केस अभी यहाँ पर एक और सिनेरियो जनरेट हो सकता है, इन केस मार्केट सीधा यहाँ पर 0.236 के ऊपर क्या करता है, ओपनिंग देता है और सीधा डाउनफॉल में आने की कोशिश करता है, तो आपको यहाँ पर कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। आपको जस्ट वेट करना है वापस से ऊपर जाके ये वाले स्विंग के ब्रेकआउट का, तब जाके यहाँ से आप बुलिश पोजीशंस वापस से बना सकते हो। याद रखना, डायरेक्ट अगर प्रीवियस डे हाई के ऊपर यानी कि 48,200 के ऊपर मार्केट ओपन हो जाता है, तो अगर मार्केट ओपन होते ही फिर से फॉल करता है और वापस से जाके अपने डेज हाई का ब्रेकआउट देता है कल के दिन, तब जाके आप एक कॉल की पोजीशंस बना सकते हो मार्केट में और बढ़िया टारगेट्स मोमेंटम लगभग 100+ पॉइंट का मोमेंटम आप कैप्चर करके चल सकते हो इन निफ्टी बैंक, राइट। और उसके बाद एक और चीज है, याद रखना 0.5 से मार्केट वापस से रिजेक्शन लेगा अगर मार्केट इसको टेस्ट करता है तो, बट इस बार उतना स्ट्रांग रिजेक्शन डाउन साइड में मुझे नजर नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ 47,000 ये जो आज के दिन का लो है ना, ये मार्केट में 0.618 एरिया है और ये जो आज के दिन का हाई है ना, ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम मार्केट में 0.5 का एरिया है और मार्केट यहीं पर कंसोलिडेट करके वापस से डिमांड क्रिएट करके मार्केट ऑल टाइम हाई को टेस्ट कर जाएगा। तो ये जो चीज है ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जरूर याद रखना। और ऐसी सारी चीजें कोई भी आपको ज्यादातर मार्केट एनालिसिस या फिर मार्केट प्रिडिक्शंस की वीडियो में नहीं बताता, राइट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद हम थोड़ा सा क्या करते हैं, निफ्टी को भी देख लेते हैं। भाई निफ्टी अपना किस प्रकार से ट्रेड कर रहा है। निफ्टी के अंदर देखा जाए ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम सेम सिनेरियो बन रहा है। मार्केट यहाँ से मुझे नजर आ रहा है कि मार्केट यहाँ से अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है और मार्केट यहाँ से क्या हो सकता है, बुलिश हो सकता है। यहाँ पर आप चीजों को नोटिस करोगे तो मार्केट ने क्या किया है, एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ आ रहा है लगातार 1 2 एंड 3 तीन बार टेस्ट कर चुका है ट्रेंड लाइन को, राइट। बट आज के दिन अगर नोटिस करोगे तो मार्केट अपने डेज लो के नीचे सेलर्स को ट्रैप कर चुका है। एज वेल एज अगर आप नोटिस करोगे तो मार्केट ने अपने डेज हाई के ऊपर भी, इस स्विंग हाई के ऊपर भी बायर्स को भी ट्रैप किया है। तो हल्का फुल्का यहाँ पर कंफ्यूजन है मार्केट में आज के दिन के लिए, बट क्लियर प्लान ऑफ एक्शन में बताऊंगा कि भाई कल के दिन मार्केट या फिर निफ्टी 50 किस प्रकार से ट्रेड हो सकता है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट याद रखना, अगर निफ्टी 50 यहाँ पर आज के दिन का हाई यानी कि जो कल के दिन के लिए अपने प्रीवियस डे हाई का काम करेगा, अगर ये ब्रेकआउट होता है और एक पुल बैक मिलता है, कोई भी पुल बैक देख के आप एन पैटर्न को ट्रेड करके मार्केट में अप साइड के लिए पोजीशन बना सकते हो अंटिल अनलेस दिस स्विंग हाई एज वेल एज दिस स्विंग हाई। ये आपके बड़े टारगेट्स प्ले आउट में आ जाएंगे कल के दिन मार्केट में, राइट। उसके अलावा अगर आप चीजों को नोटिस करोगे तो यहाँ पर एक बुल ट्रैप क्रिएट हुआ है, ठीक है।
और मार्केट नीचे आके नीचे की साइड ही क्लोज हो चुका है। अगर मार्केट ये स्विंग भी निकाल देता है, क्या कह रहा हूं मैं, 22,260 का अगर मार्केट स्विंग निकाल देता है यहाँ पर क्लोजिंग बेसिस कैंडल के ऊपर, आप डायरेक्ट एंट्रीज को प्लान करके ऑन द डाउन साइड की ट्रेड्स को कैप्चर कर सकते हो। बस याद रखना यहाँ पर जब आप ट्रेड करोगे बीच में, तो क्वांटिटी काफी ज्यादा आपको कम रखनी है, डिक्रीज रखनी है। क्यों? उसका रीजन क्या है? जस्ट बिकॉज ऑफ वी आर ट्रेडेड बिटवीन दिस हाई एंड दिस लो, यानी कि प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो, यानी कि आज के दिन का हाई और आज के दिन का लो। तो याद रखना ये स्विंग कट ऑफ होने के बाद अगर कैंडल क्लोजिंग बेसिस के ऊपर आप पुट साइड जा रहे हो तो क्वांटिटी को कम रखना। अदरवाइज यहां से इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद, ठीक है, ये ब्रेकआउट आ जाएगा, यहाँ पर भी अगर पुल बैक मिलता है तभी भी यहाँ पर एंटर कर सकते हो विद कैंडल क्लोजिंग बेस, एज वेल एज अगर मान के चलो मार्केट में डायरेक्ट इसका ही ब्रेकआउट आ जाता है तो यहाँ पर एक कोई भी पुल बैक देख के आप एन पैटर्न को ट्रेड करके मार्केट में बुलिश पोजीशंस के लिए जा सकते हो। ठीक है, ये चीजें है मार्केट में आप प्लान आउट करके चल सकते हो कल के दिन, राइट। उसके अलावा अगर आप चीजों को नोटिस करोगे तो इन केस मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन ओपन दे जाता है यहाँ पर, ठीक है, कहीं ना कहीं, तो फर्स्ट थिंग सिनेरियो होगा मार्केट ब्रेकआउट के बाद कोई भी पुल बैक देख के फिर नीचे आता है तो हम सेल करेंगे। अदरवाइज वापस से मार्केट में गैप फिलिंग देखने को मिलेगी और इस बार की गैप फिलिंग जल्द से जल्द अपने को देखने को मिल जाएगी, राइट। और उसके बाद वापस से मार्केट साइडवेज जाके, ठीक है, लास्ट सेशन के अंदर थोड़ा सा मोमेंटम ब्रेक करने की कोशिश कर सकता है। अदरवाइज कल का दिन भी अपने को साइडवेज नजर आ सकता है अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई तो, और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद वापस से अंदर आता है तो आपने को इसी रेंज के अंदर मार्केट घूमता हुआ नजर आ जाएगा। तो ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जरूर नोट डाउन करके रखो और कल के दिन खुद से भी अपनी ट्रेड्स को प्लान करो। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ, मार्केट प्रिडिक्शंस के साथ। और एक और चीज है कि आज के दिन हमने जो एबीबी इंडिया स्टॉक को ट्रेड किया है, ठीक है, यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो हमने एग्जैक्टली एबीबी इंडिया को 10:52 के ऊपर अपडेट किया था और इस अपडेट के बाद जो एबीबी इंडिया का स्टॉक भागा है दोस्तों, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, जो एबीबी इंडिया का स्टॉक भागा है उसने वन साइडेड रैली दी है। तो ऐसे स्टॉक हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसके ऊपर जरूर मैं वापस से एक कल के दिन वीडियो रिकॉर्ड करके कल के दिन ही अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तो जुड़े रहना हमारे YouTube चैनल के ऊपर एज वेल एज टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और फॉलो जरूर करना अपने इंस्टाग्राम पेज को। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर करना मत भूलना, बिकॉज ऑफ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरीवन। वैल्यू कहां पर मिलेगी? वैल्यू यहीं पर मिलेगी।